लोग कल के मैच की बात कर रहे थे जो लाहौर कलंदर्स और कोयत ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला गया एंड सिको इट वाज अ ग्रेट शो आई मीन गुड शो बाय साउथ शकील। कल शाहीन शाह अफरीदी ने भी अपने आप को प्रमोट किया, नंबर 5 डिड हाफ सेंचुरी, सो इट वाज अ ग्रेट मैच बाय द वे और स्कोर कार्ड भी साथ दिखा रहा है। हमेशा कहता हूँ जो मैच फिनिश करता है वो अच्छा प्लेयर होता है। सो दैट वाज साउथ शकील। मैंने आजम का भी उस दिन मैंने कहा था बेटा आप मैच फिनिश करने की कोशिश करो। देखें 232 उन्होंने चेस किए, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उधर सब ने किया, इमाद ने आकर नीचे कर दिया आखिरकार 30 रन से, फ़हीम ने भी 23 रन के, आज़म नहीं रन कर सके। तो आज़म को इज़ अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, उसको अब मैच फिनिश करने की तरफ जाना चाहिए। और जैसे कल साउथ शकील ने किया 88 नॉट आउट के, बहुत ज़बरदस्त खेला, बहुत अच्छा खेला, लेके टीम को गया। मुझे जो एतराज़ है, हो सकता है बग़ैर किसी शक के जो कंट्रीब्यूशन लाहौर कलंदर की क्रिकेट में है वो किसी फ्रेंचाइज की नहीं है, बग़ैर किसी शक के कोई दूसरी राय नहीं है जो जितना वो क्रिकेट को प्रमोट करते हैं यंगस्टर्स को। मगर यहाँ पर थोड़ा सा हमें इतना तो हक होना चाहिए, हमारी फेवरेट टीम है, हम सब उसको पसंद करते हैं कि वो क्यों हारी। मैं बिल्कुल, मुझे एतराज़ है, उन्होंने 50 कर दिए शाहीन ने। और मेरा एक सवाल होगा जब मैं बात ख़त्म करूँगा, सबसे पूछूंगा कि उन्होंने 50 ज़रूर किए, मगर जब आपके पास सिकंदर रज़ा को आपने रखा हुआ, यानी कि वो इस काबिल नहीं है, तो आपने रखा क्यों? वीज़ा रखा हुआ था आपने, वो इस काबिल नहीं है। और यही चीज़ पाकिस्तान टीम के साथ होती है, अचानक आप ऊपर चले जाते हैं, जो बेचारा इफ्तिखार है वहाँ नीचे खेलने वाला, वो सब रह जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों को ज़रूर देना पड़ेगा। और मुझे कल समझ भी नहीं आया कि ज़मान अनफिट थे कि सिर्फ उन्होंने 2 ओवर कराए, 10 रन दिए, उससे ओवर क्यों नहीं कराया गया? अच्छा, मेरी एक सबसे सवाल है वो ये है कि ये जो आजकल नया रज़ाक से मैं ज़रूर पूछूंगा, रज़ाक ये और कायनात है? नहीं कायनात आज नहीं है। रज़ाक, ये जो लड़कों ने अब ये होठों पे उंगली रख के सबको इशारे करने शुरू किए, व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? इसका क्या हमें वो खामोश कराना चाहते हैं? किसको क्या कहना चाहते हैं? हर शख्स आजकल यही कर रहा है, क्या लॉजिक है? क्रिटिक्स को खामोश, हर एक से बोलूं, क्रिटिक्स को कैसे खामोश करेंगे? अभी तो जिंदगी खत्म तो नहीं हुई ना, अभी तो चल रही है। चले रज़ाक के पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं ना। हाँ जी, सवाल हो गया, अभी करना है अपने पास? नहीं हो गया है सवाल। फातिमा, पाकिस्तान के जो फॉर्मर कैप्टन है और पीसीबी के फॉर्मर चेयरमैन रमीज राजा, जब उस दिन अब्दुल्ला शफीक ने उंगली रखी मुंह पे, तो रमीज राजा ने फौरन टीवी पे कहा कि भाई मैंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा। तो वो सिक्कू भाई बात सही कह रहे, वो अपने क्रिटिक्स को कह रहे हैं कि मुंह पे उंगलियां रख के खामोश कर रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस दें। आप मीडिया से हेड ऑन ना हो, मीडिया अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करें। मगर भट्टी साहब, अभी तो उनकी मतलब क्रिकेट तो चल रही है, कब तक खामोश कराएंगे? ठीक है, नहीं बस ये हमारे प्लेयर्स जो है, आपको पता है ना कि वो फिर सोशल मीडिया वगैरह पे इतना ज्यादा एक्टिव रहते हैं कि मजबूरन वो फिर आते हैं और जवाब देते हैं और फिर फंस भी जाते हैं कई बार। तो मेरे ख्याल में वो क्रिकेट खेले। अच्छा, वैसे सवाल रज़ाक से था, प्लीज रज़ाक आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे शेयर कर ले। नहीं देखिए, वो हर बंदे की अपनी सोच होती है, इसको तो चलो कोई नहीं। भाई जो अभी कोयटा ग्लैडिएटर और लाहौर के मैच की हो रही है, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि लाहौर ने जिस तरह की बैटिंग की है वो आपको स्टैंडर्ड नहीं थी, और 166 टोटल इस ट्रैक पे इतना ज़्यादा स्कोर नहीं था। और बिल्कुल ही इन्होंने जो क्रिकेट को ना बिल्कुल अपने तरीके से यूटिलाइज करना शुरू कर दी है। कप्तान का फर्ज ये होता है कि प्लेयर को यूटिलाइज करना, कप्तान का ये फर्ज नहीं होता कि अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करें। और मेरी शाहीन से यही रिक्वेस्ट यही है कि अपना फोकस सिर्फ बॉलिंग पे रखें, क्योंकि अगर वो बैटिंग पे बॉलिंग अपना फोकस करेंगे तो ये उनके मसल अभी डेवलप नहीं है, बॉलिंग इफेक्ट कर जाएगी। इरफान पठान के साथ ऐसा हुआ, उसको भी ऑलराउंडर बनाने के चक्करों में उन्होंने उसकी बॉलिंग भी बिल्कुल डाउन चली गई। और हमने देखा है जिस मैच में ज़मान ने आखिरी बॉल पे चौका खाया है शोएब मलिक से, तो उससे चौके से पहले 2-3 मिनट की जो उन्होंने बात की है ज़मान से, तो जब उन पे टाइम आया है आखिरी बॉल पे 4 चाहिए, तो फिर उन्होंने अपना माइंड बता दिया कि जी मेरा जो फ्रेम ऑफ माइंड है, जो मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, किस तरह का हूँ, मैंने कहाँ पे बॉल करना है, कहाँ पे बॉल कर दिया। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं ना, ये क्रिकेट के इनको नुकसान देगी। हम जो देखते हैं ग्राउंड में वही हम अब यहाँ बयान करते हैं, हमारा पर्सनली किसी से कोई ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर हैं, दुनिया के नंबर 1 T20 के बॉलर हैं, बड़ी जबरदस्त उनकी पेस है, हर चीज है। पर ये कि जो क्रिकेट को है ना, क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपके पास अच्छे प्लेयर होने के बावजूद आप खुद ऊपर अप दी ऑर्डर आते हैं, जिससे स्कोर टोटल जो है वो इतना ज्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से साउथ शकील को एक एडवांटेज मिला कि उनका स्ट्राइक रेट चेक कर लें। जो बैट्समैन
थ्रू आउट बैट कैरी करता है, 135 स्कोर करता है, 135 की एवरेज स्कोर करता है, तो आप खुद ही समझ जाएं, एज ए क्रिकेटर समझ जाएं कि वो कितना को बड़ा टोटल होगा। टोटल ये होता है कि जो इस्लामाबाद ने चेज किया है 228, इसको कहते हैं परफॉर्मेंस। ये आजकल की डिमांड है। हम अपनी जो क्रिकेट की T20 का मेरिट चल रहा है, स्टैंडर्ड चल रहा है, उसके मुताबिक नहीं हम खेलते, हम लो खेल रहे हैं। इसलिए जब आईसीसी के टूर्नामेंट में जाते हैं वहां पे हमें प्रॉब्लम होती है। हमें जो भी टीम 170-80 करती है तो हमारे लिए मुश्किल होता है। जब हम बैटिंग करते हैं तो हमारा होता है 155-60 का स्कोर करते हैं। तो ये चीजें भी देखनी पड़ेंगी, हाईलाइट करनी पड़ेंगी। और लाहौर कलंदर की अगर बात करते हैं तो उनकी जो परफॉर्मेंस है, इसको आप बैड लक नहीं कह सकते। बैड लक 1 या 2 या 3 मैचों में होती है, ये 8-9 मैचों में बैड लक नहीं होती है आपके साथ। कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ना। आप अपने प्लेयरों को सही तरह यूटिलाइज नहीं कर रहे। आप जहां दाद देखें, अगर वो छक्के मार से लाते हैं उनकी बारी नहीं आती। डेविड वीजा है, उनकी बारी नहीं आती। सिकंदर रजा है, वो उनकी बारी देख लें कैसे आ रही है। तो जहां पे स्कोर आपने ज्यादा करना होता है वहां पे आप स्कोर कम करते हैं। फिर आप कहते हैं कि जी आखिरी बॉल पे चौका या छक्का लगता है। तो क्रिकेट दिखाती है कि जी आपकी जैसी सोच होगी, जैसा आप सोचते हैं, ये अगर अच्छा है तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर अच्छा नहीं है तो फिर गलत ऑपोजिट आपको रिजल्ट मिलेगा। आई थिंक एब्सोल्युटली राइट। और अब ये जो 4 टीम्स प्लेऑफ्स में जाएगी, कप्तानी इन चारों में जो सबसे बेस्ट कैप्टनसी करेगा और राइट डिसीजंस करेगा राइट टाइम, they will win the final and that's as easy as that is. And और आई थिंक मैंने थोड़ी सी बात करनी थी मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैच के बारे में भी, क्योंकि हमने बहुत कोयटा ग्लैडिएटर्स की कर ली, बट आई थिंक लाहौर कलंदर्स का हम लोग लास्ट ब्रेक में ज़रूर बात करेंगे और कराची किंग्स का कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम। बट लेट्स टॉक अबाउट द मैच जो मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेलेगा। आई मीन सब चर्चा एक ही बंदे का है, उस्मान खान। बिल्कुल ठीक कहा फातिमा, लेकिन उस्मान खान ने एक इनिंग जो है वो लाहौर में खेली, एक इनिंग पिंडी में खेली। और पिंडी में ना तो पहली बार 200 पे 200 चेज़ हुआ है, इससे पहले भी यहाँ पर इस तरह के रन्स बनते रहे हैं। और कराची, मुल्तान और कद्दाफ़ी के मुकाबले में पिंडी एक छोटा क्रिकेट स्टेडियम है। कल जो वहाँ पर पिच थी वो बिल्कुल बैट्समैन को अलाउ कर रही थी कि आप फ्री जाकर खेलें। आप कॉलन मनरो को देख सकते हैं, पिछले उनकी परफॉर्मेंस आप देख लीजिए। जिस मैच में आज़म ने 30 पे 75 किए, उस मैच में कॉलन मनरो ने 50+ किए थे, लेकिन वो किस तरह खेले थे। लेकिन कल जहाँ वो जैसे अटैक करना चाह रहे थे वो आपको करते हुए दिखाई दे रहे थे। अब एक अहम बात जो आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ वो ये कि टूर्नामेंट के अब आखिरी 4 टीमों में मुल्तान सुल्तान, कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी के साथ जो चौथी टीम है वो आ चुकी है पेशावर ज़ल्मी। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि इन चारों टीमों की जो बॉलिंग है वो स्ट्रगल कर रही है। और इन चारों टीमों की बॉलिंग में कोयटा ग्लैडिएटर एक ऐसी टीम है जिसकी बॉलिंग कदरे बेहतर है। आपने कल बॉलिंग देख ली, नसीम शाह भी आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे थे और बार बार सिकंदर बग नसीम शाह की परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल उठाते हैं। आपने कल देख लिया, कल जिस तरह उनको उस्मान खान ने हैंडल किया, टैकल किया, अटैक किया। फिर उसके बाद अगर आप बात करें मुल्तान सुल्तान की, कल मोहम्मद अली एक अच्छे शेप में नज़र आए, लेकिन जब से वो मुल्तान से बाहर निकले हैं वो उतने इफेक्टिव आपको दिखाई दे नहीं रहे। फिर उसके बाद अगर आप बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी, तो इन चारों टीमों में सबसे वीक बॉलिंग अटैक जो है वो पेशावर ज़ल्मी का है। और इस टूर्नामेंट में नोटिस किया गया है कि बाउंड्री लाइन से डैरन सेमी कप्तानी कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और फुटबॉल तो नहीं है कि फ़ुटबॉल में होता है इस तरह के कोच जो है वो आके आपको हिदायत देता है, मिडफील्डर को, डिफेंडर को बता रहा होता है। लेकिन बहरहाल इस टूर्नामेंट में हमने देखा कि डैरन सेमी जो है बाउंड्री लाइन से कप्तानी कर रहे थे। तो इस टूर्नामेंट में अब बड़ा दिलचस्प होगा कि नेशनल स्टेडियम कराची में टूर्नामेंट कहाँ रुख इख्तियार करता है। लेकिन चारों टीमों में कोयटा ग्लैडिएटर, पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान में कोयटा ग्लैडिएटर जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड, हर टीम के मुकाबले में उनकी बॉलिंग कदरे बेहतर है। एब्सोल्युटली राइट। कॉलन मनरो बाय द वे जो ने 84 रन्स बनाए, ही वाज इंजर्ड।